जय गुरुदेव। गुरु की महिमा। गुरु में एक चैतन्य शक्ति अग्नि के समान होती है। गुरु की आंखों से चैतन्यता की धारें निकलती रहती है जो कि तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्हीं आंखों के तेज प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाह डालकर उसकी सूरत को साफ करते हैं। गुरु की दया के दो स्थान हैं, एक तो उनकी आंखें, दूसरा उनके चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर यह भाव पैदा होता है कि गुरु की आंखों के सामने ठहरकर उनकी दया ले सके। गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली भांति कर लिया तो ये सत्य है, दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। सेवक को गुरु के पास पहुंचकर सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक डरा भी गुरु के पास रहकर गाफिली करता है तो ये सत्य है कि गुरु की दया से खाली रहेगा। सत्संगी जनों को आदेश है कि जहां तक बने वचनों का पालन करें। सत्संगी की हालतें कभी कभी नाजुक बुझने लगती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थिति में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। यह जरूर है कि कर्म अनुसार गुरु कुछ हालतों को पैदा इसलिए कर रहा कि उसके कर्म कट जाए। पर सत्संगी जनों को ये सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या करनी की। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। सत्संगी जनों को जो परमात्मा में हाथ धोकर लगे हैं उन्हें सत्संग के पूर्व के कर्मों पर ध्यान देना होगा और साथ ही जिस अवस्था में अब है उसको भी विचार करना होगा। सत्संगी जनों को तभी समझ में आ सकता है जबकि अपने कर्म पर विचार किया जाएगा। गुरु की महानता सदा से रही और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक पाक और पवित्र बनाया है और जो उनकी शरण में आवेंगे उन्हें भी बनाता रहेगा। गुरु कभी नहीं चाहता कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहता है। सत्संगी जनों को उपदेश लेकर सदा नाम कमाई में लगे रहना चाहिए। जहां तक हो सके और जब जब मौका मिले साधन करते रहना चाहिए। साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जबकि गुरु की आज्ञा का पालन करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरु के पास गए, उपदेश लिया और कुछ साधन न किया, फिर दूसरों के पास पहुंच गए। साधक नहीं समझ पाता कि करने का फल हमारे इरादे के अनुसार मिलेगा। यदि हमारा इरादा सच्चा है और दृढ़ है और गुरु सच्चा मिल गया तो चिंता की बात नहीं। जल्दी नहीं करना चाहिए और दूसरे के दरवाजे पर जाना और भीख मांगना उचित न होगा। शाही दर पर पहुंचकर इरादे के अनुसार भीख मिल जाती है। जो रास्ता गुरु ने साधक को दिया उसकी कमाई अर्थात साधन करना अति जरूरी है। साधन के द्वारा दया का फल प्रकट होता है। जय गुरुदेव।